हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो ट्रेडिंग है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक और नई वीडियो लेके, जहाँ पे मैं बेसिकली आपके सामने लाइव मार्केट के अंदर हम क्या चीज़ देख सकते हैं या फिर ओटीसी मार्केट के अंदर मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट टाइम के मार्केट में सिनेरियोज देखने हैं और देखने के बाद वहां पे किस तरीके से क्या एग्जीक्यूशन करके आपको ट्रेड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मेरा प्रॉफिट देख लो। आज का जो मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट यहाँ पे $25,000 है और आई ट्राई की एटलीस्ट $30,000 को यहाँ पे क्रॉस करे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कोई भी अलग तलग चीज मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। जो सिंपल चीज यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हमें दिखाई देती है वो चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे और उनको करने के बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले बेसिकली आई पिक अ हॉरिजॉन्टल लेवल एंड आई मेक इट अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब इस लेवल को मैं वहां पे एडजस्ट करूंगा जहां पे मार्केट ने इसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया होगा। ठीक है, सो यहां पे हम इसको यहां पे अलाइन कर देंगे और अलाइन करने के बाद में एक चीज आप देखो, जब भी मार्केट ने इस लेवल के आसपास किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो वहां पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिली है। मतलब जब भी एक रेड कैंडल ने वहां पे क्लोज किया है तो वहां पे हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली है, और जब भी एक ग्रीन कलर की कैंडल ने वहां पे क्लोज किया है तो हमें वहां पे क्या मिली है, एक रेड कलर की कैंडल देखने के लिए मिली है, और एक नहीं बैक टू बैक 2 से 3 कैंडल मिली है। ठीक है, तो मैं वही चीज यहां पे करने वाला हूं। एटलीस्ट मैं यहां पे 2 से 3,000 या 4,000 का डॉलर का यहां पे रिस्क लूंगा। तो मैं यहां पे ट्रेड ओपन कर देता हूं जल्दी से। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे $1,000 के 4 ट्रेड ओपन कर दिए हैं। मैंने $4,000 का ऑलमोस्ट यहाँ पे रिस्क लिया है एंड द एनालिसिस वाज वेरी सिंपल। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जब भी आप इस लेवल को ध्यान से देखोगे, किसी भी कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है तो उसके बाद रिजेक्शन कैंडल बने, और नॉट इवन 1 और 2, यहाँ पे 3 से 4 कैंडल यहाँ पे बने हुए, चाहे प्रीवियसली देख लो चाहे उससे पहले देख लो। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, और एक अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारा जो मेजर ट्रेंड था यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की हुई है और अभी वेट करते हैं, बिकॉज मेरे को पूरी उम्मीद है कि यहां पे ये हर एक कंडीशन में यहां पे वाली जो ट्रेड है वो डाउन बननी ही बननी चाहिए। ठीक है, आप प्रीवियसली मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जब भी एक रेड कलर की कैंडल ने उस लेवल के ऊपर क्लोज किया है, उस लेवल के आसपास क्लोज किया है, तो वहां से एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने के लिए मिली है, और नॉट इवन 1-2 कैंडल भी वहां पे बनी हुई थी। ठीक है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की थी और ये वाली जो ट्रेड है हमारी बहुत आसानी से हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे $3,500 के आसपास में प्रॉफिट होना चाहिए। सो अभी इसको और इनहेंस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को लाइव लीडर बोर्ड पे दिखा देता हूं। ऑलमोस्ट $29,000 हमारा अभी जो प्रॉफिट है वो हमारा यहां पे हो चुका है। ठीक है, अभी इसके बाद हमें यहां पे अभी और ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी है। मैं यहां पे कोशिश करूंगा पूरी एटलीस्ट 30 to 35 के आसपास में हमारा जो प्रॉफिट है वो यहां पे होना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैं ऑलवेज आपको बोलता आया हूं गाइस कि बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीजें यूज करने के बाद ही हम लोग यहां पे प्रॉफिट करने वाले। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर लेवल को यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा किसी भी ट्रेंड को यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। जो रियल टाइम में जो मार्केट हो सकता है मैं प्रैक्टिकल बातों पे ही यहां पे बात करूंगा। मैं थ्योरेटिकल जो बुक्स में लिखा रहता है उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे काम नहीं आता है कभी भी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमें सामने मार्केट में सिचुएशंस दिखे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे मार्केट चेंज कर दी। USD IDR में हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ लेवल्स और कुछ फाइंड आउट करने के बाद में अगर कोई बहुत अच्छी एंट्री मिलती है तो। ठीक है, सो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद में एज यूजुअल मेरे को एक ऐसा लेवल चाहिए जहां पे मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे उसको रिस्पेक्ट दिया होगा। ठीक है, और हम वही चीज करेंगे जो हमने पिछली बार की थी कि 2-3 लॉजिक्स ढूंढेंगे, रियल टाइम में जो भी चीज फॉलो अप हो रही होगी उसी को हम लोग फॉलो करेंगे एंड उसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक सिनेरियो अलग से बन रहा है, कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग एक सिनेरियो बन रहा है गाइस। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल एक मारुबोजू कैंडल बनने का पूरा ट्राई कर रही है। ठीक है, सो अगर इस कैंडल में कोई वीक नहीं होती है तो मैं यहाँ पे छोटा सा अमाउंट का रिस्क लूंगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे $2,000 के आसपास में यहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है,
सो मैंने यहाँ पे एक $1,000 की 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दिए हुए हैं। रीजन बहुत ही सिंपल था, ये कैंडल एक कंप्लीटली मारूबोजू कैंडल बनी और प्रीवियस अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो जो भी सेलर्स का जो भी विक बनी हुई थी उसको पूरी को इस एक ही कैंडल के बायर्स ने पूरा जाके प्रेशराइज कर दिया और अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट लगा के एक भी यहाँ पे विक नहीं आने दी। सो यहाँ पे नेक्स्ट बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि अगली वाली जो कैंडल बनेगी हमारी वो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बन सकती है। और क्योंकि चांसेस थे, सिर्फ 100% में श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो अमाउंट लगाया हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसीलिए ओनली $2,000 का रिस्क लिया हुआ है। सो अभी तक तो हमारी जो ट्रेड एकदम डीप यहाँ पे शॉर्ट चल रही है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 सेकंड बाकी हैं और जो हमने एनालिसिस किया था, जिस तरीके से हमने सोचा था वैसा ही मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। 7 सेकंड सिर्फ बाकी हैं गाइस। 5 3 एंड 1। सो ये वाली ट्रेड भी थोड़ी सी रिस्की तो थी, बट ये वाली ट्रेड भी हमारी बहुत ही ज्यादा इजीली यहाँ पे हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और ट्रेड इसी तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत अच्छी हमें एंट्रीज मिलती है तो यहाँ पे फॉर श्योर हम लोग यहाँ पे कुछ और ट्रेड्स करेंगे और यहाँ पे इसी तरीके से प्रॉफिट करेंगे। एज फॉर नाउ यू कैन सी हमारा जो प्रॉफिट था वो अप टू हो चुका है $31,000। ठीक है, अभी नीचे वाले सेक्शन में अपडेट नहीं हुआ है, बट फॉर श्योर यहाँ पे भी हमारी जो पोजीशन है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली इस मार्केट के अंदर हो सकता है हमें थोड़ा ज्यादा यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ जाए। ठीक है, बट फॉर श्योर यहाँ पे हमारी जो भी कोई एंट्री होगी मैं यहाँ पे कम से कम $4,000 से $5,000 का रिस्क लूंगा और उतने अमाउंट की हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखो मेरे अकाउंट के अंदर अभी 89 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे समझ के चल लो $90,000 के आसपास में एज फॉर नाउ प्रेजेंट में फंड है। ठीक है, ये मैं आपको लाइव विड्रॉ भी करके दिखाने वाला हूं, लेकिन जो चीज है ना वो ये है कि आपको उसी हिसाब से रिस्क लेना है। मतलब आपको बहुत ज्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेना है। हमें जो जो चीजें यहां पे हम लोग मैक्सिमम यहां पे देख सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से मैक्सिमम एक ट्रेड में आप लोग देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि $5,000 का रिस्क ले लिया अगर इन्होंने तो हम भी ले सकते हैं, बट नहीं। अगर मैंने $5,000 का रिस्क लिया है तो आपको उतने अमाउंट का रिस्क तभी लेना है जब आप उतना लॉस अफोर्ड कर सको, क्योंकि अगर मेरी एक ट्रेड लॉस हो भी जाएगी तो भी मैं नेक्स्ट ट्रेड में यहां पे उसको क्या करूंगा, रिकवर कर लूंगा। ठीक है, अभी आप लोग देखो मैंने यहां पे क्या किया है, एक प्रॉपर यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं और उसको डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीटली एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुकी है और क्रिएट होने के बाद में अगर ये वाली कैंडल है, ये वाली एक डीप रेड बनती है तो मैं यहाँ पे फॉर श्योर कॉल जाने वाला हूं। ठीक है, और अगर डोजी बनती है तो भी मैं यहाँ पे कॉल का ही मतलब मैं यहाँ पे प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में जो मार्केट है थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा मतलब इसने क्या किया है, थोड़ी सी ज्यादा ऊपर कैंडल ने एकदम से क्लोज दे दिया और एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई। हालांकि वो साइन है कॉल डायरेक्शन का, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नीचे अभी वीक काफी ज्यादा छूट गई हुई है। ठीक है, प्रीवियस अगर यहाँ पे रहती ऑलमोस्ट आप मान के चल लो इस कैंडल के हाफ तक अगर इसकी वीक रहती तो हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि मार्केट बहुत आसानी से नीचे आ जाएगा। फिलहाल तो हमारी ट्रेड विन में चल रही है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैकअप प्लान रेडी करके रखेंगे और यहाँ पे अगर ये वाली ट्रेड हमारी बाय एनी चांस लॉस होती है तो हम लोग यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में इसका मार्टिंगल यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड जितनी भी मैंने ली थी सारी की सारी आपको दिखाई हुई है, एक भी ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस नहीं हुई है। ठीक है, और अभी ये वाली ट्रेड हमारी थोड़ी सी लॉस चल रही है, बट इसका हमारे पास में ऑलरेडी बैकअप प्लान है। हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से ऑलरेडी जैसे ये लॉस होगी हम लोग यहाँ पे इसका डबल अमाउंट यूज कर देंगे। यानी कि $2,000 में इसमें यूज किया था तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड पे यहाँ पे $4,000 हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पे 1,000 की 4 ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। डन, मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लगा दिए हैं, $4,000 के आसपास मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि वहां पे प्लस माइनस एरर वहां पे हो गया। एक तो इसने क्या किया, लास्ट वाली जो कैंडल थी एकदम डोजी बना दी। अब जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है उसने उस कैंडल की जो विक छूटी थी, जो मेरे को आइडिया था कि यहां से एटलीस्ट इस कैंडल को ऊपर जाना चाहिए, तो वहां से उस एरिया को उसने फिलअप कर लिया है। लाइव में आपको दिखा भी रहा हूं कि हमारा जो प्रॉफिट था वहां से थोड़ा सा अमाउंट $2,000 के आसपास लॉस हुआ है, बट अब इस ट्रेड के बाद में अच्छा खासा हमारा अमाउंट यहां से प्रॉफिट हो जाएगा और ये ट्रेड किसी भी सिंगल कंडीशन में लॉस नहीं होगी। और ये कैंडल जैसे ही फिनिश होती है, अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनेगी यहां पे इस एरिया के आसपास या फिर इससे ऊपर या फिर इससे नीचे भी क्लोज देगी, तो भी मैं यहां से क्या करूंगा, एक डाउन डायरेक्शन में इमीडिएटली यहां पे ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, सो यहां पे टच हो चुकी है
डन। मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देता हूँ कुछ ट्रेड डाउन डायरेक्शन में भी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ओपन कर दिए हैं। रीजन, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक हमारा शॉर्ट पैटर्न बन रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। अब हमें वहां पे जो नेक्स्ट था वहां पे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, ग्रीन जब 2 ग्रीन बनती है उसके बाद एक रेड बनती है तो वहां पे आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और एज अकॉर्डिंग टू दैट शॉर्ट पैटर्न यहाँ पे 2 रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, हमने यहां पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी और वो ट्रेड बहुत ही आसानी से हमारी यहां पे प्रॉफिट हो भी रही है। आप लोग यहां पे देख भी सकते हो, सिर्फ 17 सेकंड्स बाकी हैं गाइस, यहां पे 15। और ये ट्रेड अभी तो यहां पे बहुत ही आराम से यहां पे प्रॉफिट हो रही है। ये मेरे को एक अर्ली अपॉर्चुनिटी मिल गई तो इसीलिए मैंने यहां पे ट्रेड ओपन कर ली। ठीक है, 5 4 3 2 एंड 1। और यहां पे ये वाली ट्रेड भी हमारी एकदम यहां पे शॉर्ट ट्रेड हमारी हो चुकी है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि जो भी हमारा प्रॉफिट है इसको हम लोग यहां पे प्रॉफिट को यहां पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। $25,000 को हम लोग यहां पे लेके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट यहां पे $34,000 के अंदर। ठीक है, और जैसा कि बहुत सारे लोग वीडियोस के अंदर नहीं करते हैं, हम वो चीज यहां पे करने वाले हैं गाइस। हम लोग यहां पे प्रॉपर आपको मैं यहां पे क्या करके दिखाने वाला हूं, यहां पे कितना इस अकाउंट के अंदर बैलेंस है, कितना मेरे को विड्रॉ करना है, सारी की सारी चीजें मैं यहां पे लाइव आपके सामने करने वाला हूं। ठीक है, हम लोग बस यहां पे थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि डन हो चुका। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है लीडर बोर्ड पे। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली चलते हैं विड्रॉल सेक्शन में। ठीक है, और विड्रॉल सेक्शन में जाके जो कि मैंने जैसे कि यहाँ से अमाउंट अपना यहाँ पे एड्रेस जो था वो कॉपी कर लिया ऑलरेडी। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो $93,000 के आसपास हमारा जो अमाउंट है दैट इज अवेलेबल फॉर विड्रॉल, यानी कि इतना अमाउंट हम अभी यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो फटाफट से मैं अपने पर्स का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे नेटवर्क डाल के यहाँ पे कंफर्म करते हैं। सो एज यू नो अभी मेरे पास यहाँ पे एक ओटीपी आने वाला है जो कि क्योटेक्स की तरफ से आएगा, तो मैं वेट करता हूं और जैसे ही मेरे फोन में वो ओटीपी शो होता है हम लोग यहाँ पे उस ओटीपी को एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा गाइस। डन, ओटीपी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और उसके बाद इसको करते हैं यहाँ से कंफर्म। ठीक है, तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है और इसको मैं यहाँ से आपके सामने यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रिलोड कर रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो अमाउंट है वो यहाँ से डिडक्ट हो चुका है $30,000। ठीक है, और यहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो चुका है हमारा और चला गया है विड्रॉल के लिए। अब हमें थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे देखना है कि अमाउंट जो आ जाता है हमारा कितनी देर में यहाँ से जो विड्रॉल है वो प्रोसेस यहाँ पे हमारा हो जाता है। ठीक है, मैंने सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा दी हुई हैं, कैसे कैसे किस तरीके से हमने यहाँ पे कितना प्रॉफिट किया है, और लीडर बोर्ड भी वापस से ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। $34,000 अभी हमारा एज फॉर नाउ यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, और अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे विड्रॉल सेक्शन में और यहाँ पे देखेंगे ये कितनी देर में हमें रिसीव हो जाता है। मे बी थोड़ी देर लग सकती है बट फॉर श्योर मैं यहाँ पे करूंगा कि जैसे ही मेरे को रिसीव होता है तो मैं मेरे वॉलेट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ विड्रॉल हमें रिसीव हो चुका है। अगर अभी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब भी ये होगा होने के साथ में यहाँ पे क्या करूंगा, अटैच कर दूंगा। फिलहाल हम 5 से 10 मिनट हम लोग यहाँ पे इजीली वेट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया भी होगा कि कभी भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है ट्रेडिंग को। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से देखो लाइव मार्केट में या ओटीसी मार्केट में उस टाइम पे जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है उसी तरीके से आपको बिहेव करना स्टार्ट कर देना है। बहुत ही पेशेंस के साथ में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है और ट्रेडिंग में सबसे जो बड़ी बात है आपको हर एक मोमेंट पे काम रहना है। बस जितना ज्यादा आप शांति से बिहेव करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे प्रॉफिट करने के। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बहुत गंदे तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। लाइक उनको चाहिए कि हमें विद इन 5 से 6 मिनट के अंदर हमारा प्रॉफिट हो जाए, 1 मिनट में हमारा प्रॉफिट हो जाए, या जो हमने बहुत लंबे टाइम में लॉस किया होता है वो हमारा एक ही दिन में रिकवर हो जाए, जो कि कभी भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये चीज बोल के जा रहा हूं, एक दिन में
बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस अगर आप करने की कोशिश करो रिकवर, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप उसको स्प्लिट कर लेते हो, उसको पर डे के हिसाब से टारगेट्स बना लेते हो, अगर पर डे के टारगेट्स में भी आपके लॉसेस होते हैं छोटे मोटे, तो आप उनको एक्सेप्ट करना सीखो और उसके बाद आगे उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक दिन लॉस अगर होता है तो दूसरे दिन वापस से ट्राई करो, बट कभी भी ओवर ट्रेडिंग हमें यहां पे नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। ये चीज मेरी याद रखना, ठीक है। हमें कभी भी यहां पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो फॉर श्योर यहां पे क्या होगा, आपको हमेशा यहां पे प्रॉफिट होगा और एक बाइनरी में भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। कितना प्रॉफिटेबल वो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ एटलीस्ट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, जो हमारा अमाउंट था वो हमारा यहां पे रिसीव हो चुका था, विड्रॉल हमारा सक्सेसफुल यहां पे हो चुका है और अमाउंट भी यहां से डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। हम लोग यहां से वापस से पूरी की पूरी चीजें मैंने यहां पे आपको ओपन करके दिखा दी हैं। मैं साइड में यहां पे मेरे वॉलेट का भी स्क्रीनशॉट अटैच करके दे रहा हूं, आप लोग यहां से वेरीफाई कर भी सकते हो। मेल आ चुका है, अमाउंट ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रिसीव हो चुका है और सारा का सारा जो अमाउंट था जो मैंने विड्रॉ लगाया था वो मेरे पास में यहां पे आ चुका है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।